आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित अध्याय 3.2 बहुपद। बहुपद में हमने किया था कि बहुपद क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसके शून्यांक और गुणांकों में रिलेशन होता है, वो हमने ज्ञात की थी, उसके सत्यता की जांच की थी। अब आती है विभाजन एल्गोरिदम। जो विभाजन एल्गोरिदम है वो क्या कहती है कि कोई भी जो भाज्य है वो किसके बराबर हो जाता है। जो भाज्य है वो संख्या किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी भाजक आ रहा है और इसका जो भागफल आ रहा है, भागफल उसमें आप प्लस कर दीजिए उसका शेषफल। क्या प्लस कर दीजिए उसका शेषफल। अगर हम उसमें जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं इसमें, प्लस शेषफल अगर हम जोड़ देते हैं तो किसके बराबर होगा, भाज्य का। ये चीज हमने पहले भी सामान्यतः क्लासों में पढ़ी होगी। हमने सामान्य संख्याओं का भाग कैसे करते हैं वो पढ़ा होगा। लेकिन अब बात आती है कि बहुपद में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। किसमें, बहुपद में इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। आपको विभिन्न दो बहुपद दिए होंगे, उनमें एक बहुपद से दूसरे बहुपद से विभाजित करके उसका जो विभाजन एल्गोरिथम वो सिद्ध करना होगा कि क्या बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है वो दे दिया गया है आपको। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि यदि एफ एक्स बराबर क्या दे दिया गया कि 3x की 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 और दूसरा पद दे दिया गया gx बराबर 1 प्लस में 2x प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए हमें इसका क्या करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है विद्यार्थियों। क्या करेंगे आपको बता ही दिया, भाग लिखने का तरीका। सबसे पहले जो स्टेप होगी आपकी, वो स्टेप क्या रहेगी कि इसको आप एक सही क्रम में लिखोगे। यानी सबसे पहले अधिक घात वाले, फिर उसके बाद कम वाले, फिर उसके कम वाले घात है, यानी अवरोही क्रम में इसको लिखा जाएगा। तो सबसे पहले विद्यार्थियों क्या आएगा, सबसे पहले यहां आएगा एफ एक्स है, भाग कर रहे 3x की 3 प्लस x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हमें भाग किसका करना है, हमें करना है gx का मान हमारा क्या है। तो सबसे पहले अधिक घात क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर है 2x और फिर प्लस 1। तो पहला कार्य क्या रहेगा विद्यार्थियों, हमारा पहला कार्य रहेगा, इसको हम लिखते कैसे हैं वो। अब ये हमने लिख दिया, लेकिन एक पश्चात अब आपको एक स्टेप ध्यान रखनी है। बस एक स्टेप, पहली स्टेप क्या होगी कि इसके पहले पद में इसके पहले पद को आप भाग कर दोगे। क्या कर दोगे, दोनों के जो पहले पद है उसमें भाग करेंगे हम। तो देखिए कितना है, पहले में 3x की 3 बटे x की स्क्वायर। अगर भाग करोगे 3x की 3 है, समझिएगा विद्यार्थियों, 3x3 में x स्क्वायर का भाग देंगे तो 3 तो ये बच गया, x3 है नीचे स्क्वायर है तो एक x बच गया। कितना आ रहा है 3x। इसको आप यहां लिख दीजिए। कितने बच रहे हैं भी आपके 3x, हम यहां लिख देंगे। कितने लिख दिए हमने, 3x है वो भागफल की तरफ लिख दी। अब क्या होगा कि अब जो 3x ये आ गया, इसको इस जो आपका ये जो भाजक है इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करो और इसके नीचे जो सहजातीय राशियां हैं उनके नीचे इसको लिखते जाइए। बिल्कुल सिंपल सा होगा। कैसे लिखते हैं अब देखिए आप, 3 को x से किया, क्या आ गया 3x की 3, फिर 3x को 2x से किया, 3 दूनी 6x की, x को x से किया x की स्क्वायर हो गया ना, ध्यान से समझिएगा। फिर 3x को प्लस 1 से किया, प्लस का 3x। ये जो राशियां हैं वो आ गई। अब वही हम सामान्य भाग करते हैं, वही प्रक्रिया, ऊपर वाली संख्या नीचे वाला बहुपद को घटाएंगे। ये घटा दिया, क्या बच गया वो लिख दिया जाएगा। क्या बच रहा है भाई, 3x में से ये कट गया, कुछ नहीं बचा। ये 6x स्क्वायर माइनस के हैं, माइनस के कितने हो गए 6x स्क्वायर, प्लस का एक x स्क्वायर है तो माइनस का कितना आ गया, माइनस का 5x स्क्वायर।
प्लस के 2x है और माइनस के कितने x है 3x। प्लस के कितने x है 2x और माइनस के कितने x है अभी 3x। तो कितने बच गया अभी माइनस का बच गया 1x। हो गया कार्य। अब वही प्रक्रिया दोबारा इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग करना है, तो वही प्रक्रिया फिर अपनाएंगे विद्यार्थियों। नंबर 2 क्या किया, माइनस की 5x स्क्वायर में x स्क्वायर से हम अगर भाग देंगे तो क्या बच गया अभी माइनस का 5। कितना बच गया माइनस का 5। माइनस का 5 है वो यहाँ पे भागफल की तरफ लिख दिया जाएगा। और दूसरा काम क्या करना है, जो आपका नया भागफल आया है, पहली स्टेप तो ये होगी। दूसरी स्टेप में क्या करना है, जो नया भागफल जो आ रहा है, नया भागफल अंक जो आ रहा है, इसको भाजक से मल्टीप्लाई करते हैं। वही काम, -5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -5x स्क्वायर। -5 को 2x से किया, -5 दूनी 10x। कितना आ गया 5 दूनी 10x। और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आ गया -5। अब वही तरीका आपको बताया था, नीचे वाले निशान है वो चेंज कर देंगे, ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर प्लस माइनस कट गए। अब माइनस का 1x और प्लस के 10x है, तो प्लस के कितने x बच गए भी 9x और प्लस का कितना आ गया 5। तो इस तरीके से प्लस के 5 ही बचेंगे ना, माइनस, अच्छा 1 मिनट, ये हो रहा है क्या अभी, सॉरी, ये जो है प्लस के कितने हैं 5, ये भी नीचे उतार लेंगे हम, प्लस के 5 ये भी है ना, तो 5 और 5 प्लस के कितने हो गए भी 10। अब आप क्या देखोगे, ये प्रक्रिया कब तक चलेगी कि जब इसकी जो घात है उससे कम अगर आपकी स्क्वायर आ जाती है तो शेषफल बच जाएगा। तो यहां तो x स्क्वायर और यहां क्या बचा है, केवल x ही बचा है ना। तो इस तरीके से ये क्या चीज आ गया, इसका शेषफल। क्या आ गया इसका शेषफल। ये जो है ये इसका क्या आ गया भागफल। ये क्या आ गया भागफल। तो इस तरीके से बहुपद है उसका भाजक x स्क्वायर ये है, भागफल आ गया 3x - 5 और शेषफल आ गया 9x + 10। इस तरीके से हम सामान्य कोई भी जो विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके हम अब भाज्य को इससे सिद्ध करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इस तरीके से हमें केवल पूछा गया है कि भागफल ज्ञात कर उसके शेषफल और भागफल ज्ञात कीजिए। अब उसी तरीके से अन्य कोई भी आपको दिया हुआ है तो वही तरीका हम करेंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको आपकी प्रश्नावली इसी का 3.2 का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जो बहुपद है वो दे रखा है, समझिएगा विद्यार्थियों, बिल्कुल सिंपल सा है। बहुपद दे रखा है आपको क्या कि x3 - 3x स्क्वायर प्लस 5x - 3 को डिवाइड करना है x स्क्वायर -2 से। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है x स्क्वायर -2, क्या चीज दिया हुआ है अभी आपको x स्क्वायर -2, x स्क्वायर -2 है भाजक, x स्क्वायर -2। इसमें बहुपद में विभाजित करना है। तो पहली प्रक्रिया आपको बताई थी स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, इसका पहला पद क्या है x3 और इसका पहला पद क्या है x स्क्वायर, डिवाइड करेंगे, क्या बच गया x। ये जो आ गया ये आपका आ गया भागफल का पहला बहुपद। तो पहला जो आ रहा है इसको हम ऊपर लिख देंगे, कितना है भी x, यहां x लिख देंगे। फिर क्या करोगे, दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं कि जो ये आया है इसको जो भाजक है इससे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो x को इससे गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x को अगर हमने x से गुणा किया तो x3 आ गया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया x3। x को -2 से करेंगे तो आएगा -2x। अब ये विशेष ध्यान रखोगे कि सहजातियों की राशियां सहजाती के नीचे लिखेंगे। तो x को -2 से करेंगे तो 2x आएगा, तो यहां लिखा जाएगा -2x। ये चीजें आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। अब देखिए वही निशान है वो चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा प्लस। अब देखो क्या बच गया भाई,
ये तो आपस में हो गया, माइनस का बच गया 3x², माइनस का कितना आ गया 3x², प्लस के 3 और 2 5x, और माइनस के कितने हैं 3 है। अब वही तरीका उसी तरीके से फिर अपनाएंगे हम, वही पहला पद जो है इसमें डिवाइड करेंगे। पहला पद क्या है 3x² माइनस की 3x² में x² से भाग देंगे तो कितना आ गया अभी माइनस का 3 जो आ रहा है इसको हम कहां पे लिख देंगे, जो भागफल आ रहा है वहां पे क्या लिख दिया जाएगा -3 है वो लिख दिया जाएगा। आगे फिर वही प्रक्रिया, जो नया भागफल अंक आया है इसको भाजक से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अभी -3 को किया -3x², -3 को 2 से किया तो माइनस प्लस के 6। अब वही तरीका नीचे वाले निशान है वो परिवर्तित हो जाएंगे, करेंगे, माइनस से ये प्लस हो गया और ये प्लस है ये क्या हो गया माइनस, तो ये आपस में क्रॉस हो ही गया। बच क्या गया विद्यार्थियों आपके पास, अपने पास बच गया प्लस का 5x और माइनस के 9, ये बच गया। अब ये देखो यहाँ घात x² और यहाँ पे x कम आ गई ना, तो इसलिए ये आपका क्या बच गया शेषफल, क्या बच गया अभी शेषफल, और ये आपका क्या आ गया भागफल। इस तरीके से शेषफल और भागफल हम ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल और सरल तरीके से। उसी तरीके से अन्य क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं, उनको आप हल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन और दिया गया, जैसे इसी का आपका अपना चौथा क्वेश्चन है वो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको, या मान ले इसी में आपसे पूछ ले कि सातवें सत्यता की ओर जांच कीजिए। तो जैसे दूसरे का पहला आपको दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा इसको आप, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पहला आपको दिया हुआ है, जैसे दे रखा है 3x4 और प्लस 5x3 माइनस 7x² प्लस के 2x और प्लस के 2, ठीक है। इसको डिवाइड करना है x3 प्लस 3x प्लस 1, ध्यान से समझिएगा। अब ये करने के बाद हमें करना क्या है, इससे ये सिद्ध भी करना है कि क्या ये विभाजन एल्गोरिदम है वो इसको पूरा कर रही है या नहीं कर रही। तो हम करते हैं, तरीका वो बताया था आपको। सबसे पहले x3x4 में किससे भाग करेंगे, x3 से भाग किया, क्या बच गया 3x, क्या बच गया 3x, जो आ गया उसको हम यहां लिख देंगे, कितना बच गया 3x। अब वही 3x को फिर पूरा ये जो भाजक है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3x को x3 से किया 3x4, 3x को 3x किया 3 तिया 9x², तो जहां स्क्वायर है वहीं लिखेंगे, तो यहां है ना स्क्वायर, तो 3 तिया प्लस के 9 आ गया और x², ये चीज ध्यान रखिएगा। 3x को x से किया तो x के नीचे आएगा प्लस का 3x। अब वही आपको बताया था, नीचे वाला निशान है वो चेंज कर देंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, प्लस 3x² माइनस 3x² गया। अब बच क्या गया आपके पास बच गया 5x3 माइनस का 7 और माइनस का 9 माइनस के 16x², ध्यान से समझिएगा इसको, प्लस के 2 और माइनस के 3 है तो माइनस का x और प्लस का 2 आएगा, हो गया ना। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सा हो गया। आगे फिर हम हल करते हैं इसको, ये आ गया ना हमारा। अब फिर वही तरीका अपना, इसका पहला पद क्या है 5x3 में x3 का भाग देंगे तो कितना आ गया 5, प्लस के 5 आ रहे हैं ना, ये हम यहां लिख देंगे प्लस के 5। फिर वही 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, 5 से इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5 से 3 से किया 5x3, 5 को 3x से किया तो 5 दिए 15x, प्लस का ही आ रहा है ना प्लस का, और 5 को 1 से किया तो प्लस का 5 हो गया। अब वही तरीका हल करेंगे, उसी तरीके से करते हैं। चलो माइनस माइनस माइनस, निशान चेंज हो जाते हैं ना इनके। अब देखो क्या हो गया 5x3 ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया ना, ये कट गया, क्या बच गया अभी आपके पास, अपने पास बच गया
जो बच गया माइनस का 16x की स्क्वायर बच गया। माइनस को 1x है, माइनस को 15x है, तो माइनस का कितना x हो गया 16x, प्लस का 2 और माइनस का 5 है, तो माइनस का कितना बच गया 3। अब यहां घात कितनी बची हमारे एक्स स्क्वायर, यहां घात कितनी थी x3 थी। इसका अर्थ ये आपका क्या आ गया भाई भाग शेषफल। क्या चीज आ गया ये शेषफल, क्या आ गया ये शेषफल। ये आपका क्या आ गया भागफल, और ये आपका क्या है भाज्यक। तो इस तरीके से ये अब हमें सिद्ध करना है क्या ये विभाजन एल्गोरिदम को पूर्ण कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, हमने भाग को कैसे किया, 3x की 4 में x की 3 से हमने भाग दिया, तो 3 बच गया, x के 4, x की 3 है तो 1x बच गया, तो 3x को फिर हमने यहां से मल्टीप्लाई किया। बताया था ना जो भाज्यक अंक भागफल अंक आ रहा है उसको हम क्या करेंगे भाजक से पूरे को से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x से x3 से मल्टीप्लाई किया, 3x की 4, 3x को 3x से किया तो आ गया 3 तिया 9 x की स्क्वायर। अब ये चीज ध्यान रखिए कि यहां नहीं लिखेंगे, जो स्क्वायर है उसके नीचे स्क्वायर, जो एच राशि उसके नीचे एच राशि, ये विशेष ध्यान रखोगे आप। तो इस तरीके से ये आ गया माइनस 9x की स्क्वायर, और आगे 3x को 1 से किया तो ये आ गया 3x। इसके पश्चात हमने नीचे वाले निशान हैं वो क्या कर दिए परिवर्तित कर दिए, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये आपस में हो गया प्लस का 5x3 माइनस का 7 और माइनस का 9 माइनस का 16x स्क्वायर, प्लस के 2x प्लस के 3x माइनस का 1x हो गया प्लस का 2। फिर वही तरीका पहले पद में पहले पद का भाग दिया, 5x3 में x3 का भाग देंगे तो आ गया 5 यहां लिखा। फिर वही तरीका जो भागफल अंक आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, जो भाजक अंक का है उससे पूरे बहुपद से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई किया 5x3, 5 को किया 5 3 15x, 5 से किया 5, तो इस तरीके से ये कट गया, शेषफल बच गया माइनस 16। निशान चेंज किए हमने, माइनस 16x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3, ये भागफल आ गया, ये भागफल, ये शेषफल और ये भाजक। अब हमें ये विभाजन एल्गोरिदम है, इसके अनुसार इसको सिद्ध करना है कि क्या ये बात सिद्ध है कि नहीं। अब सिद्ध करेंगे तो वही तरीका मान रखेंगे। इसमें भाज्य कितना है ये हो गया, अब ये किसके बराबर आ रहा है भाज्यक, भाज्यक का मान कितना है वो रख देंगे हम। भाज्यक का मान कितना आ रहा है, देखिए भाज्यक का मान आ रहा है x3 प्लस 3x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे भागफल से, भागफल कितना आ रहा है 3x प्लस 5, और इसमें जोड़ देंगे फिर हम शेषफल, शेषफल कितना आ रहा है माइनस का 16x की स्क्वायर माइनस 16x और माइनस के 3, ये जो हल करेंगे बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारा, देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 को 3x से किया तो 3x की 4, x3 को 5 से किया तो प्लस 5x की 3, 3x को 3x से किया तो प्लस 3 तिया 9x की स्क्वायर, 3x को 5 से किया तो प्लस 3 5 15x, 1 से फिर करेंगे 1 से किया तो प्लस 3x प्लस 5, ये दोनों का मल्टीप्लाई आ गया, इनका इन दोनों का क्या आ गया मल्टीप्लाई। आगे जो है वो इसमें हमें जोड़ना है, ये संख्या जोड़ेंगे तो ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोलेंगे जो निशान है वो लिखते जाएंगे, क्या है आगे माइनस का 16x का स्क्वायर माइनस का 16x और माइनस का 3। अब इसको जोड़ को हल कर देंगे। अब देखो सहजातीय राशियों का जोड़ घटा करेंगे, देखो 3x की 4 कितनी है 3x की 4, और कहीं पे भी 4 है क्या, है क्या नहीं है ना, तो इसलिए आ जाएगा हमारा पहला 3x की 4 हो गया। इसके पश्चात देखो 3x की 3 एक, और कहीं पे भी x की 3 है क्या, कहीं नहीं है ना, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस 5x की 3। उसके बाद स्क्वायर देखिए आप, स्क्वायर कितना है, स्क्वायर में देखते हैं एक तो है 9x की स्क्वायर है ना, और एक है माइनस का 16, प्लस के 9 और माइनस के 16, तो क्या बच गया भाई माइनस का बच गया 7x की स्क्वायर हो गया। अब x की बात करें टोटल 15 और 3 18, 15x ये रहा और 3x ये रहा, 15 और 3
18x आ गया, माइनस के कितने x है 16x, प्लस के 18x माइनस के 16x, तो माइनस के कितने प्लस के कितने बच गए भी आपके 2x, 5 में से 3 गया, कितना बच गया -2। अब ये जो आपका आया है विभाजन एल्गोरिदम से ये हल किया, क्या ये भाज्य के बराबर है? भाज्य क्या आपका 3x4 प्लस 5x3 प्लस 5x3 -7x2 प्लस का 2x और ये भी प्लस के 2 इस तरीके से सिद्ध होता है कि विभाजन एल्गोरिदम है, इसका मान भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर होता है। इस तरीके से हम कोई भी भाग हल करके उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आप अध्याय 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से आसानी से हल कर